Hi, ma'am. Good evening. Am I audible? Yeah, good evening, sir. How are you, sir? All well, ma'am. Am I How are you? audible, sir? Yes, very audible. Okay, sir. So, sir, how is your day going, sir? It was little busy, but it was very great. Okay. So, welcome to Able Aura. So, we are exhilarated to have you with us today. As you have achieved like so many things in various departments, ranging from sports to being a motivational speaker. So, we are excited to know about your journey, sir. So, firstly, sir, please introduce yourself for those who still don't know about you. They would really like to know about you from yourself. So, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे सबको, Yes, हमारे yes. सभी viewers Sure. So, first of all, thank you so much to you, ma'am, and thank you so much to Avalora, को. जिन्होंने इस आवर मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी एक को भी मोटिवेट कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. So thank you so much. Yes. So my name is Ajay Raj and I am from Jharkhand. मैं झारखंड में गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ और करेंटली अभी मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में वर्क कर रहा हूँ एज ए किचन सुपरवाइजर एंड एज ए काउंसलर एंड सोशल मीडिया इंचार्ज. सो 2006 में बाइक एक्सीडेंट होने के कारण मेरी जो इंजरी है वो C4 लेवल में चोट लगी और बाइक एक्सीडेंट होने के कारण मेरे गर्दन का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया. सो तब से मेरी जर्नी अभी तक ऐसी चल रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बिकॉज सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि लाइफ में स्पाइनल कोड का कोई ट्रीटमेंट नहीं. सो यू हैव टू लिव लाइफ. या सो ये मेरी जर्नी है और चल रही है. मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ इस जर्नी को, क्योंकि इस व्हीलचेयर बाउंडेशन व्हीलचेयर लाइफ पे आने के बाद ही आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है और आप लोगों से रूबरू होता हूँ मैं. सो थैंक यू. inspire us, sir. You inspire us to do better every day, sir. So, thanks for that. So, sir, lots of people on wheelchairs get really demotivated and sad about the way it is, right? But you have Exactly. achieved so many things already and vying for something much bigger. So, how do you get motivated and like make yourself determined to go for that extra mile? What is your secret? जी जी. सी सीक्रेट अगर आप बोलो, सीक्रेट है तो हमारे लाइफ में तो कोई सीक्रेट नहीं है, सब ओपन है, सब खुला है, कोई दिक्कत नहीं है. सो बस समझने के लिए चाहिए. सो थिंग आप सही बोल रहे हो. हमारे लाइफ में व्हीलचेयर पे जो भी आना है, सिर्फ मैं स्पाइनल कोड की बात नहीं करता हूँ, मैं व्हीलचेयर लाइफ जो भी व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं उनके लिए एग्जैक्टली डिमोटिवेशन होना स्टार्टिंग में होता है. और इवन मैं भी था. मेरा भी एक टाइम था कि मैं अपने आप को लगता था कि नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइफ को खत्म कर देना बेहतर है. सो लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है. तो क्योंकि अ, आप अगर नॉर्मल हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अचानक से सडनली आपकी लाइफ जो है डिपेंडिंग लाइफ हो जाती है, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो आप और आप खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो डिप्रेशन की हो जाएगी. सो मैं उन सब से बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हैं जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, जो भी व्हीलचेयर पे हैं या जो हमारे लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये लाइफ को आप जितना हार्ड लोगे वो उतना हार्डेस्ट होते जाएगा. आप जितना इजी में लोगे उतना इजी होगा और उतने अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकोगे आप. क्योंकि अगर आप हमारी प्रॉब्लम्स देखो तो हमें एक मक्खी भी हो तो उसको मारना जो है वो बहुत मुश्किल काम है. मैं खुद से एक मक्खी नहीं मार सकता हूँ. आपके लिए मक्खी मारना कोई बड़ी बात नहीं है. आप एक हाथ हिलाओगे ऐसे और वो भाग जाएगा. तो कहने का मतलब है कि हम मैंने कभी किसी भी चीज को ये नहीं सोचा कि ये इतना मुश्किल है. अगर आप रास्ता निकालोगे तो खुद ब खुद आपके एक के जगह पे 10 रास्ता निकलेंगे. लेकिन
अ, चाहिए आपको कि आप जब तक रास्ता नहीं निकालते हो तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी हो, अ, जिस भी डिसेबिलिटी फील्ड में हो। आप आज आज तो दुनिया इतना एडवांस हो गया है। जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी 2006 में, तो तब कुछ भी नहीं था। घर पे चार फैमिली के बीच में रहता था, और फैमिली वालों का ही बात सुनना था, उनसे ही झगड़ा करना था, उनके सामने रोना, उनके सामने हंसना, बस इतना था। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, आज लाइफ इतना आगे हो गया है, कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठे, इवन हम कहीं भी हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से खुद से ज्यादा जान सकते हैं अगले के बारे में। सो हमें रास्ता निकालना है और ऑप्शंस ढूंढने हैं। अगर आप ऑप्शंस ढूंढते हो, आप अगर लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो एक दूसरे को सीख के, हम सब एक सिक्के के पहलू हैं। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लाइफ वही है। हम भी बड़े हो रहे हैं, आप भी बड़े हो रहे हो, लास्ट में हमें भी वही जाना है, आपने भी वही जाना है। बस हमारा रास्ता अलग है। तो आ, जो भी है, बस ये है कि हमें कुछ करना है, और हम एक दूसरे को सीख के, देख कर अगर सीखना चाहेंगे, तो हम खुद ब खुद पॉजिटिव वे में आएंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आ, कोई भी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप फेसबुक में जब फ्रेंड लिस्ट बनाते हो, फ्रेंड बनाते हो, तो वहां पे नीचे में सिर्फ एक ही लिखा हुआ आता है, फ्रेंड लिस्ट, फ्रेंड ऐड फ्रेंड। उसके नीचे ये नहीं लिखा हुआ आता यू आर पुअर एंड यू आर नथिंग। जो भी है, आप बस फ्रेंड देखते हो एज ए फ्रेंड, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो रिचेस्ट क्यों ना मैटर, तो कोई भी है, तो हम एक फ्रेंड बनाते हैं, और उस फ्रेंड के मदद से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और वो भी मुझसे बहुत कुछ सीखता है, और हम ऐसे करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। सो हमें एक ऑप्शन ढूंढना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी है, मैं सबको यही कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे खुद को एक्टिव रखो, इतना एक्टिव रहो कि घर में आपके 10 लोग मेंबर हैं, भले आपके घर में 10 लोग आपके प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो फ्रेंड लिस्ट आप 10,000 बनाओगे, उनमें से 10 नहीं, कम से कम 100 पीपल आपके बारे में समझेंगे। तो सोशल मीडिया आपको, आप सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव हो, जितना आप ऑप्शन ढूंढोगे, जितना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व शेयर करोगे, उतने सॉल्व होगे और उतने सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो ऐसे करके आप अपने लाइफ को इजी कर सकते तो मैंने आपका वीडियो देखा तो जिसमें आप बोल रहे थे कि आप चेयर लेकर बाहर जाकर बैठते थे, मतलब सबके लिए हो। चेयर रखते थे और वहां पर लोग आकर आपसे बात करते थे। यस। सो मैंने बताया 2006 में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सोशल मीडिया होगा तब एक्सपेंसेस नहीं रहता था। तो घर में ऐसा। क्या होता हाँ। था, घर में फैमिली मेंबर के बीच में रहना, 4 लोगों से बात करना, वही पक्का बातें, वही रोना धोना लगा हुआ रहता है। 10 लोग आते, 10 लोग ये बोलकर जाते हो, अब तुम ऐसे हो गए, क्या यार क्या लाइफ था, कहाँ घूम के आते, वगैरह वगैरह बहुत चलता था। तो मैंने अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखा कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं सिवाय मेरे, मैं पीछे रह रहा था। मैं घर में बस, घर में 4 लोगों की बातें सुन रहा था, देख रहा था। तो अब मेरे माइंड में ना, अचानक से वो लोगों को देख के, जो लोग ताना मारने आते थे उनकी बातों को भी सुन के, तो मुझे लगता था यार, ये 4 दीवारों के बीच में अगर फैमिली के बीच में लोग ताना मारते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आपको अगर अकेले कोई ताना मार के चला जाएगा तो यू कैन एक्सेप्ट, आपको लगेगा ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो आया और गया, ठीक है, सुन लूंगा मैं। तो मुझे था कि चलो ठीक है, क्योंकि घर में जो है, अगर आपको कुछ सुनाता है आपके साथ, पापा मम्मी या कोई भी हो घर में, तो उनको भी बुरा लगता है आपके साथ साथ, आपसे कहीं ज्यादा चोट उनको लगता है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन होती है घर की, कि आप बड़े हो रहे हो, आपको घर को संभालना है, या घर के लिए कुछ करना है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जो मर्जी हो, मुझे रूम से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है। तो मैंने एक रास्ता ये सोचा था कि ठीक है, दोस्त लोग आते ही हैं, कोई ना कोई हफ्ता में, 1.5 हफ्ता में, या ऐसे करके लोग मिलने आते थे। तो मुझे था कि
अगर रूम में नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं यार क्या घर में पापा मम्मी के सामने जाना है, क्या बात करेंगे। मैं बोला चलो छोड़ो। तो मुझे लगता था कि चलो बाहर निकलना चाहिए। तो मैं ऐसे रोड पे बाहर निकला एक दिन। तो जिस दिन निकला उस दिन तो पता नहीं तूफान ही टूट गया होगा। लोगों की बातें और लोगों के ने, बट मुझे लगता था कोई बात नहीं, चलेगा, लाइफ है। अगर अगर इस लाइफ में आया हूँ तो कुछ होगा, देखते हैं। तो मैं फर्स्ट दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि लोग ना आ रहे थे। चाहे वो दो बातें सुनाकर जा रहे थे, लेकिन लोग आ रहे थे। व्हीलचेयर पे देख के लोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करते, लोग आ रहे हैं मेरे पास, खड़ा होके बात कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं अपना। तो मुझे कहा कि मैं अ, लोगों के लोग मेरे पास, अगर मैं व्हीलचेयर पे बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास सामने से खड़ा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे नेक उठा के देख रहा हूँ मैं, हाँ जी भाई, हाँ कैसे। तो मुझे लगता था चलो मैं भी चेयर मंगाता हूँ, एटलीस्ट एक चेयर लगाता हूँ, 2 चेयर लगाता हूँ मैं। 2 चेयर 3 चेयर से स्टार्ट किया। तो लोग ना आकर बैठे, और जो 10 मिनट बैठते थे वो 10 के जगह पे 20 मिनट, आधा घंटा बैठ कर गए। वो ताने मारने के साथ साथ बहुत कुछ अपना भी ज्ञान बांट कर गए, और अ, अपनी कुछ कहानी भी शेयर कर गए। उसमें ये भी बता कर गए कि मैं यार इन चीज से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो ऐसे करके मैंने बाहर बैठना स्टार्ट किया। और जब 3 चेयर हुए, 3 से 10 चेयर हुए, तब लगता था हाँ अब सर्किल बन रही है, अब लोगों से मदद भी ले सकता हूँ। तो तब फिर ताने वाने मारने बंद हो गए थे, लोग फ्रेंड्स बन गए थे। तो मेरे जितने स्कूल मेट्स थे, मेरे जब मैं ठीक था, जो मेरे अ, जो भी फ्रेंड्स थे, कोई भी मेरा साथ नहीं है, कोई भी सर्किल में नहीं है। लेकिन जो मैं रोड पे बैठ के जो फ्रेंड बनाया, वो सब अभी भी मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या फोन कॉल से जुड़े हैं, या मैं जब भी झारखंड जाता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ, तो वो लोग आकर मिलते हैं। और वो लोग जो भी हैं, बट साथ में रहते हैं और साथ देते Sir, what is the current employment situation in India in terms of discrimination at workplace for PWDs? हैं। मतलब काम की जगह पर, हाँ, Yes. काम की जगह पर, हाँ, PWD के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ऐसा मतलब करेंटली सिचुएशन कैसा है? यस मैम, देखो एक तो क्या बोलूं, डिसेबल्ड होना ही हमारे समाज के लिए बहुत बुरी बात है। बहुत, हाँ, मतलब कोई सुनता सोसाइटी। है ना कि कोई सुनता है कि अच्छा अच्छा ठीक है आपका बेटा ऐसा है, तो जहां बात बनने वाली होती है वहां से पहले ही कट जाती है कि अच्छा आपका बेटा डिसेबल। वो फिर सुनने को तैयार नहीं है कि मतलब डिसेबल, डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, जो नाम दे लो आप। तो कोई सुनने को हमारे इंडिया में तो और भी बाहर कंट्री में मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबों से कनेक्ट में रहता हूँ। वो लोग बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमें, पर मंथ की इतनी अमाउंट एक बांधा हुआ है कि आपके लिए खर्चा है, अगर आप जॉब करते हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीज करती है गवर्नमेंट। बट हम लोगों के लिए अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमें सहानुभूति दी जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। कि ओह यू आर टू गुड, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। हाँ, वो चीज नहीं चाहिए। अगर आपको सच में लगता है हाँ मैं सच में इस काबिल हूँ, तो आप आगे बढ़ो, हाथ बढ़ाओ, और हम आपसे हाथ जुड़ेंगे और देखो आपके, हम भी आपके काबिल हैं कि नहीं है। तो इंडिया में डिसेबिलिटी का मतलब ही बहुत बेकार है। मतलब अगर डिसेबिलिटी हो, आप कोई डिसेबल पर्सन हो, तो आप एक अभिशाप हो। ऐसा लगता है आपको भगवान ने पनिशमेंट दे के यहाँ पे भेजा हुआ है, और उसका जो है वो सबों के बीच में जो है आप थोड़ा थोड़ा बांट करके अपनी खुशियां आगे बढ़ा रहे हैं। सो यस, इंडिया में जॉब तो मुश्किल है ही, बट अगर कहीं जॉब भी है, आप अपनी एबिलिटी, अपनी पहचान से, अपनी मेहनत से, अगर आप अपने कोई व्हीलचेयर लाइफ, कोई व्हीलचेयर यूजर भी अगर जॉब तक पहुंचा भी है, तो वहां भी बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं। वहां भी लोग हमें भेदभाव में बांटते हैं। वो भी हमारा कि अच्छा ठीक है यार तू ऐसा है,
पता नहीं क्या करेगा। स्टार्टिंग लीग में ऐसे होता है, that is, ना, कोई समझने को रेडी नहीं होता है कि हाँ हम मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं लेकिन जब हम उनसे उनके साथ उनसे मिलकर काम करते हैं तब वो लोग हमें आगे बढ़ने देते हैं। तो ये हमारा इंडिया है कि पहले हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, पहले हमें अपने आप को बताना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद हमें वो जगह मिलती है। तो बट बाहर की कंट्री में नहीं है, बाहर की कंट्री में आप अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्लेस दे दिया गया, आप उसमें और भी आगे बढ़ सकते हो, आपको पीछे नहीं हटाया जाता। सो ये इंडिया है। Tell us about the Paralympics game. Bocha, am I saying it right? Is it bocha? यस, यू Okay, कैन से बोछा और बोशिया। boshia, या बोशिया। boshia. Okay, in which you represents our country and your achievements in it. So tell us about the game a little bit. यस यस। सो बोशिया, बोशिया के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बिकॉज अभी लोगों के बीच में ये गेम बहुत नया है। 2016 से अभी हमारे कंट्री में जसप्रीत सर हैं जो अ, इसके प्रेसिडेंट हैं, बोशिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने 2016 में इस गेम को रिप्रेजेंट किया इंडिया में। ये गेम हालांकि 1984 से खेला जा रहा है, लेकिन 2016 में हमारा इंडिया में आया ये गेम। तो आप सोच सकते हो कि कितना आगे है हम, बट स्टिल प्लेयर्स हैं अभी। और जैसे बोशिया इंडिया जो वर्क कर रहा है और डे बाय डे प्लेयर्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ये एक गेम है जो पैरा ओलंपिक गेम है और बहुत कम लोग जानते हैं इस गेम के बारे में। और जब बताते हैं तो वो सबसे पहले उनका दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि ओलंपिक गेम में है क्या। तो बोले हाँ जी ओलंपिक गेम, ओहो तब तो ठीक है। मतलब उनको पैरा ओलंपिक ही चाहिए, ओलंपिक चाहिए, तब आगे वो कंसीडर करेंगे। सो ये एक ऐसा गेम है कि आप जो हायर डिसेबिलिटी के लोग होते हैं, जैसे मैं हो गया, मेरी सिर्फ नेक मूवमेंट करती है। और जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, जैसे ब्रेन इंजरी हो गया, तो उन सब लोगों के लिए कोई गेम नहीं है। अभी इंडिया में बहुत मतलब कम गेम है। जैसे अगर क्वाड्रिप्लेजिक भी हैं तो जिनके हैंड मूवमेंट है, फिंगर मूवमेंट लिमिटेशन है, उनके लिए है। जिनके बिल्कुल हैंड मूवमेंट नहीं, उनके लिए और कोई गेम नहीं है सिवाय वोशिया के। वोशिया एक पैरालंपिक गेम है और जो भी हायर डिसेबिलिटी में है, जिस भी फील्ड में है, जो भी हायर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब इस गेम को प्ले कर सकते हैं। ये गेम 4 कैटेगरी में होता है, BC1, BC2, BC3, BC4। सो BC1-2 में ब्रेन इंजरी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लोग खेलते हैं ज्यादातर। BC3 में मेरे जैसे जो बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते, नेक मूवमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं या बोल नहीं भी सकते हैं, तो उनके लिए है। और जो BC4 हैं, जिनका हैंड मूवमेंट तो है लेकिन फिंगर मूवमेंट जो लिमिटेशन में है, और हैंड मूवमेंट जो रिस्ट तक जो मूवमेंट है वो भी अगर लिमिटेशन में है, तो उन लोग के लिए होती है ये गेम। तो वो लोग भी बड़े आराम से खेल सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम के बारे में बताऊं तो ये गेम जो है वो 13 बॉल के होते हैं। एक रेड बॉल होता है, एक ब्लू बॉल होता है, एक व्हाइट बॉल होता है। तो जो व्हाइट बॉल होता है वो टारगेट बॉल होता है, वो रैंप के थ्रू प्ले करना पड़ता है और व्हाइट बॉल के करीब पहुंचाना होता है ब्लू और रेड बॉल को। जितना नजदीक होगा उसका उतना पॉइंट होगा और वो विनर होगा। तो ये इस टाइप का गेम है। So, sir, and you are India's first scuba diver with 100% disability. So, how did you manage to become that? मतलब how do you manage to do all these things? इतना बाय सारा गॉड सब कुछ एक साथ कैसे? of course by God grace and because of you all people, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान जो ऊपर चला रहा है उनकी मेहरबानी, तो इन सब से ही चल रही है और इन सब से जो कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्कूबा डाइविंग के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में जहाँ पे हूँ अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में स्कूबा डाइविंग इंट्रोड्यूस किया था।
और इन्होंने जब यहाँ पे टीम आई थी स्कूबा डाइविंग के लिए पौंडीचेरी से, तो वो लोग बोले कि सांस ले सकते हो तुम अच्छे से? बोले हाँ सांस तो लेता हूँ, बट इतना नहीं ले सकता हूँ नॉर्मल जैसे होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिप्लेजिक को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है। अगर हमें कफ हो जाए तो कफ को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए स्कूबा डाइविंग के लिए मैंने पूछा कि मैंने बताया उनको अपनी केस की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमें, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला तुम करना चाहते हो? हम बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कराएंगे। तो सबसे पहले वो स्विमिंग पूल लेकर गए, और स्विमिंग पूल में उन्होंने डाइव कराया। और आ, फिर मैंने देखा कि नहीं ठीक है, इसमें यह है कि नाक से सांस नहीं लेना, अपने मुंह से सांस लेना है, जैसे लोग रात में मुंह खोल के सोते हैं। तो यस, सो मुंह से सांस लेना है, मुंह से ही छोड़ना है। तो इजी है, इतना टफ नहीं है। बट ये है थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको डरना नहीं होना है। अगर डरोगे तो फिर शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए मैंने स्कूबा डाइविंग चूज किया, और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की बदौलत मैंने ओपन वाटर में भी, पौंडीचेरी में ओपन वाटर में मैंने जाके स्कूबा डाइविंग किया। और यस, अकॉर्डिंग टू गूगल इंडिया में कोई भी नहीं है C4 इंच लेवल में जिन्होंने स्कूबा डाइविंग किया हुआ है। And now let's talk about love. So we have seen your YouTube post about love has no definition. So what is your take in this matter? ट्रू So मैम। प्यार के बारे में आपका क्या क्या एडवाइस है बाकी सबके लिए, और मतलब आपका क्या विचार है प्यार के बारे में? यस, देखो, अगर आप प्यार बोलते हो तो सच में प्यार का कोई परिभाषा नहीं होना चाहिए। अगर प्यार में अगर आपको कुछ बॉन्डिंग है, आपको कुछ लिमिटेशन है, तो वो दैट इज नॉट कनेक्शन, लव। वो यस, जो सो मैं, कनेक्शन। सो मैंने यूट्यूब में, यस, यूट्यूब में मैंने एक वीडियो डाला था राहुल एंड अनामिका की शादी। आई थॉट वो देखा होगा आपने। यस, सो उनकी कहानी भी ऐसी है, वो भी हमारे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के पार्ट है, हिस्सा है। और तो राहुल और अनामिका की शादी भी कुछ ऐसी थी। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और एक दूसरे को बचपन से ही मिले हैं। तो बचपन की यारी इस एक्सीडेंट के बाद भी बरकरार है। मतलब घर वालों की बाउंडेशन होती है, घर वाले एग्री नहीं थे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने इनकी शादी कर, वो अलग बात है। लेकिन डिपेंड करता है, जो जो व्हील चेयर नहीं है जैसे अनामिका, तो अनामिका ने राहुल को सपोर्ट किया, और उसने कुछ भी नहीं देखा कि अपने लाइफ में मुझे आगे क्या करना है या क्या नहीं होना चाहिए। उसने बस एक ही चीज देखा, और वो देखा राहुल। तो अगर उसने कुछ भी नहीं देखा, सब दुनिया को एक तरफ छोड़ा, और एक एक तरफ दुनिया को छोड़ा और एक तरफ सिर्फ राहुल को रखा, और उसने सिर्फ राहुल देखा, राहुल की व्हीलचेयर नहीं देखी, राहुल की व्हीलचेयर लाइफ नहीं देखी, व्हीलचेयर जर्नी नहीं देखी। उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया कि जो भी है वो राहुल है। तो उसकी कोई डिफिनेशन नहीं है। अगर डिफिनेशन होता तो उसने उसमें दिस दैट इज ए मार बहुत सारे लगा सकती थी वो, और वो छोड़ सकती थी, और वो एक तरफ हो सकती थी, अपनी लाइफ को कहीं और लेकर जा सकती थी। लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर एक ही चीज चुना, और वो था प्यार। सो दैट इज कॉल्ड ट्रू लव। एंड मैं उनको हमेशा दिल से सलाम करता हूँ। और जो भी हमारे लाइफ में जो भी इस लाइफ में आकर अपनी एक लाइफ को फैमिली लाइफ में बदलकर अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, सो बहुत बड़ी बात है एक सोसाइटी के लिए। क्योंकि आज जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में मैंने बोला कि डिसेबिलिटी होना ही एक पाप है। डिसेबिलिटी के बारे में मैं बोलना या किसी से सुनना या किसी को समझाना, वो एक बेवकूफी वाली बात होती है। तो इस समाज में जो हम लोग का साथ दे रही है या दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उनके लिए सच में कोई परिभाषा नहीं है। उनके लिए बस एक शब्द है, और वो है प्यार, लव, इस मोहब्बत, जो भी हो। Plus about your experience as a marathoner. या मैराथन, यस, सो वो भी एक कीड़ा था मेरे अंदर जो मुझे लगता था कि नहीं करना है। क्योंकि मैराथन मैंने बस
बाकी है सर जिसको आपने छोड़ा है पैरा एथलेटिक्स में कुछ भी, और तो बाकी भी नहीं है सर, आपने तो सब कुछ कर दिया। नहीं, अभी तो बहुत बाकी है, ये तो शुरुआत है। ये छोटी शुरुआत है। अभी बहुत बाकी है। आप लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद बना रहे और भगवान का कृपा रहे तो बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ करना है। सो अगर मैं मैराथन की बात करूं, यस, सो मैराथन की बात करूं तो मैराथन जो है, मैं एक्चुअली मैं मैराथन जब ठीक था तब भी नहीं सुना था कि मैराथन होता क्या है। मैराथन मैंने व्हीलचेयर पे आने के बाद ही सुना है कि कुछ मैराथन भी होता है, और वो मैंने सुना चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आने के बाद। सो मैराथन, हमारे यहाँ एक फ्रेंड है शैलेश। तो शैलेश जो है इंडिया के फर्स्ट फुल मैराथन, जिन्होंने 45 किलोमीटर व्हीलचेयर से अपना मैराथन कंप्लीट किया था। तो मैं उनको देखता था और उसके बाद उनके पोस्ट देखता था। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम एक दूसरे को ही सीख कर आगे बढ़ते हैं, और हम एक दूसरे को सीख के ही अ, अपना आगे का रास्ता प्लान करते हैं, अपना आगे का रास्ता सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो कुछ ऐसा ही था अपने लाइफ में भी। मैंने शैलेश को देखा था, तो शैलेश को मैं शैलेश भैया बुलाता हूँ, बिकॉज मैं उनको सीनियर मानता हूँ। तो शैलेश भैया को मैंने देखा था कि वो अपने व्हील चेयर लाइफ में इतना आगे कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। कभी 5 किलोमीटर, कभी 10, कभी 15, 20, 45, 40, 50। मैंने बोला ओ माय गॉड। तो मुझे लगता था यार, अगर वो हाथ से व्हीलचेयर चला के मैराथन कर रहे हैं, चला तो व्हीलचेयर ही रहे हैं, वो अपने हाथ का यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हीलचेयर से मैराथन कर रहे हैं। तो मुझे था कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी चिन से चलाता हूँ अपनी व्हीलचेयर। तो मैं चिन से चला के अपना मैराथन कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे पास मोटराइज पावर है, कोई और पावर नहीं है, तो मोटराइज पावर है, मैं भी मोटराइज व्हीलचेयर से मैराथन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जो मैराथन्स होते हैं वो सुबह सुबह होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि 4 बजे उठना होता है और 7 बजे तक मैराथन कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी एक चैलेंज होता है हम लोगों के लिए, अर्ली मॉर्निंग उठना, जल्दी रेडी होना और जल्दी जल्दी इवेंट्स में पहुंचना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके देखता हूँ क्या होता है। क्या होगा, खूब से खूब नहीं होगा, फेल होऊंगा मैं। तो मैं फर्स्ट टाइम 5 किलोमीटर का मैराथन किया, और वो बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया। जब लोग भागते हैं, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, व्हीलचेयर से ही भाग रहे हो, व्हीलचेयर के पीछे भी आपके लोग भाग रहे हैं, मजा आता था, लगता था अरे वाह, सही है यार। तो फिर मैंने 5 किलोमीटर किया, फिर 10 किलोमीटर किया, फिर मैंने दिल्ली में लास्ट 20 किलोमीटर किया था। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत जो लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो बहुत अच्छा था, और लगा था कि हाँ, सही में क्योंकि आप जब तक घर में हो, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप दुनिया को नहीं समझोगे और देखोगे नहीं कि क्या होता है। 4 बजे इतनी सुबह में हम लोगों के लिए इतनी ही होती, खासकर मेरे लिए। मेरी इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं होती है सुबह में, तो मेरे लिए इतनी सुबह ही होती है 4 बजे सुबह की। तो 4 बजे सुबह भी उतना ही भीड़ है वहां पे, जैसे लोग दिन में 12 बजे होते। तो मतलब लगता था नहीं, लोग कुछ तो है इसके पीछे, लोग पागल क्यों हो रहे हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें। तो जब वहां पहुंचो, जब क्राउड में तालियां बजती हैं, तो लगता है नहीं यार, कुछ है। तो इस तरह मैंने अपने मैराथन किया था और मैंने मैराथन को पूरा किया। About you a little bit about our company Abelora. So Abelora is our company, and we are India's first complete ecosystem for PWDs. We take care of the health issues like in terms of doctors, caregivers, care centers, non-doctors, everything. And also in education sector, in travel sector, in sports, in equipments, like we provide everything. आपको बस हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और आपको सब कुछ ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएगा। एंड वी प्रोवाइड एवरीथिंग एट एन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। वी आर कमिंग वेरी सून इन दिस जुलाई, सो वी आर श्योर अबाउट टू श्योर श्योर, आई विल। मैं लोगों को बताऊंगा आपके या बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। तो जरूर होगा। मैंने सॉरी, मैं एक चीज बोल रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट देखा था अभी रिसेंटली आपका, यूडीआईडी कार्ड के लिए। ठीक है ना, यूडीआईडी कार्ड के लिए मैंने भी अप्लाई किया हुआ था।
बट वो अच्छा। अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी। उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया बट वो अभी तक आया नहीं। और इवन मैंने बहुत लोग को कराया भी था। पास में मैंने रोटरी से भी कांटेक्ट किया था बट उन्होंने वो कंप्लीट करके नहीं दिया और वो यूडीआईडी कार्ड मिला नहीं अभी तक। तो अगर मैंने आपका पोस्ट देखा था, तो अगर आप लोग उस पर कुछ वर्क कर रहे हो तो आप मुझे गाइड कर सकते ओके सर, मैं हो। करती हूँ बात अभी। हाँ ओके सर, यस। डेफिनेटली हम लोग देखते हैं सर। सो यस। सर, लास्टली आपका तीन एडवाइस क्या होगा फॉर पर्सन, फॉर पीडब्ल्यूडी कम्युनिटीज के लिए हु आर ट्राइंग टू ड्रीम बिग डिस्पाइट देयर एवरीडे स्ट्रगल्स इन आवर एबलिस्ट सोसाइटी? सो तीन टिप क्या होगा? यस। तो 3 टिप्स। नंबर 1, अपने आप को पॉजिटिव रखो। जितना पॉजिटिव रखोगे उतना पॉजिटिव आपके लाइफ में आएगी और आप उतनी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ोगे। आप जितने नेगेटिविटी से दूर रहोगे, क्योंकि देखो हमारे लाइफ में, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, हमारे लाइफ में दोनों चीजें आती हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। पॉजिटिव लोग आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लोग आते हैं। दो दो चीजें इधर से आती है, दो चीजें उधर से आती है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं। 2 कान क्यों दिए? भगवान 1 कान भी दे सकता था। 2 कान इसलिए दिए, एक कान से सुनो, अगर रख सको तो बीच में रखो, और अगर नहीं रख सको तो दूसरे कान से निकाल दो। तो इसलिए हमें दिए। तो ये मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे और दोनों आपको उसी कान से सुनने हैं। लेकिन बीच में दिमाग भी है आपको, सिर्फ इसलिए कि आपने रखना है। और जब तक आप अच्छी चीजों को नहीं रखोगे, एक कान से सुन के बीच में नहीं संभालोगे, तो दूसरा कान से अपने आप निकल जाएगा। सो फर्स्ट जो मेरा ये है कि आप पॉजिटिव रहो, और जितना पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकते हो, पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हो, उतना लो। नेगेटिविटी से दूर रहो आप, और नेगेटिव लोगों से खासकर दूर रहो। उनकी बातों सुनो और निकल जाओ। दूसरा, एक दूसरे, एप्लीकेबल है, यस। मतलब ये बात तो हम सभी के लिए एप्लीकेबल है। यस मैम, श्योर। बिकॉज हम सब एक हैं। हम में और आप हाँ, में कोई डिफरेंस ही नहीं है। नहीं बस सर, नहीं हम, बिल्कुल भी। यस। तो अगर हम, मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ, आप एक नॉर्मल यूजर हो। आप अपने लाइफ को भी यूज कर रहे हो, मैं भी अपने लाइफ को यूज कर रहा हूँ। हम लाइफ ही डेफिनेटली। जी रहे हैं। हाँ। सो जो मेरी दूसरी पॉइंट्स होगी लोगों के लिए, वो ये होगी कि आप एक दूसरे को देखो, आप एक दूसरे को समझो। समझना और देखना, और आ, उसके उसको कॉपी करना, ये बहुत जरूरी है। आज के डेट में बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को आगे देख कर सीखो। जलना, जलने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। मेरे हमसे भी खुद बहुत लोग जलते हैं, और बहुत लोग सराहना करते हैं, बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत लोग साथ देते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन लोगों से सीखता हूँ। मैंने आपको अपनी जर्नी में जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई, उसमें मैंने बताया कि मैंने शैलेश भैया को देखा था मैराथन के लिए। उसके पहले मुझे पता नहीं था कि मैराथन क्या होती है। तो उनको देख के ही मैंने सीखा, और फिर मैंने मैराथन करने का सोचा। तो सीखना, देखना, समझना बहुत जरूरत है। दूसरी जो चीज थी, तीसरा जो चीज है, कीप स्माइलिंग। अगर आप हंसते हुए हो, आप अपने लोगों को हंसाते हो, तो यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ। अदरवाइज कुछ भी नहीं। अगर आप बैठ के रो रहे हो, तो आपको कोई चुप कराने नहीं आएगा, कोई पूछने आएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप हंसते हो, तो 4 लोग जरूर पूछेंगे, यार क्यों हंस रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ ना। तो वो भी आपके साथ हंसने को रेडी होगा, और वो हंसना चाहेगा। तो अगर आप फेस लटका के बैठे हो और रोने टाइप का हो और रो रहे हो, कोई नहीं पूछता है आज की दुनिया में। खासकर हम जैसे लोगों को, जो भी व्हीलचेयर यूजर्स हैं, या पीडब्ल्यूडी हैं, या अपने आप को दिव्यांग जो भी बोलते हो, तो आप चाहे जिस हाल में हो, आपने रोना नहीं है, रोकर दिखाना नहीं है। आप अपने आप को, जो भी आपको दर्द है, उसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। आप अपनों से बांटो, अपने आप तक समझो और अपने सर्किल तक रखो। लेकिन जो भी आपसे मिल रहा है, आप जिससे भी रूबरू हो रहे हो, तो उसके सामने कभी आपको जाहिर नहीं करना है अपने दर्द को। रोना नहीं है आपने, आपने उसके साथ हंसना है, और हंसकर पल को आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाला पल जो है, जिसके सामने हंसे हो, वो आपके लिए खूबसूरत सा पल लेकर आएगा। So this is the thing
It was the theme motto कि आप इस लाइफ में इसको लेकर आगे Everybody. बढ़ो. So yeah, it was for everybody. Like really helpful. So sir, let's just take some questions, okay? Because बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं. So Yes. okay, first, Saif is saying very good advice. Exactly. Also, yeah. So sir, बहुत सारे लोग मतलब एक साथ सब फॉलो करने लग गए अभी. आप आए ना, बहुत सारे लोग फॉलो करने आ गए अभी. So all thanks to you, sir. No, my pleasure, ma'am, and thanks to you and thanks to Laura, जिन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म लाया और हम एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के सामने अपना बात को रख पाए. Yeah, so मित्तल रमन is giving very good advice, sir. और बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं हाय हेलो. So yeah. Yes. Hi to all. Yeah. So sir, स्पोर्ट्स में तो हमारी जो कंपनी है एबल ऑरा, तो हम लोग कोचेस एंड ट्रेनर्स एंड सेंटर्स सब कुछ हम लोग इक्विपमेंट्स सब कुछ हम लोग देंगे. मतलब हम लोग जब आएंगे जुलाई, तो हमारे पास मतलब सब कुछ है, कंप्लीट पैकेज है स्पोर्ट्स के लिए. तो या तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था अभी भी. हम लोग इस मैटर को लेकर आ रहे हैं. So Okay. yeah. So sir, thank you so much for joining with us today. Yeah, for giving us your valuable time. बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है. So thank you so much. Yeah, we are looking to meet with you for future endeavors. So yeah, thanks so much, sir. Have a great day, sir. Yes, Have thank a you great so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye.